हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं प्योर कंपोनेंट्स का कंसेप्ट रिएक्ट जेएस में। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि प्योर कंपोनेंट होता क्या है, फिर हम देखेंगे उसको कैसे यूज़ करते हैं अपने कोड में, और फिर हम दो एग्जांपल्स लेंगे। पहले एग्जांपल में देखेंगे प्योर कंपोनेंट को कैसे हम स्टेट्स के साथ यूज़ करते हैं, और प्योर कंपोनेंट प्रॉप्स के साथ कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे, और फिर लास्ट में हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, if you don't know, I always commit whatever the code that I do in my video on this GitHub repository. So आपको अगर कोड चाहिए इस वीडियो का तो आप इस GitHub repository में कमिट सेक्शन में आ सकते हैं और आपको सारा कोड मिल जाएगा वीडियो के टाइटल के अकॉर्डिंग। सो अब मूव करते हैं हमारे टॉपिक पे। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट आर प्योर कंपोनेंट्स। सो प्योर कंपोनेंट्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट्स दैट आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर परफॉर्मेंस अनलाइक रेगुलर कंपोनेंट्स which re-render whenever their props or state change. Pure component implement a shallow comparison of their props and state to determine if a re-render is necessary. So अगर easy लैंग्वेज में देखा जाए तो हमको पता है नॉर्मल कंपोनेंट्स में क्या होता है, जब भी स्टेट की वैल्यू चेंज होती है तो हमारा डॉम री रेंडर होता है, राइट। सो अब कितनी केसेस ऐसे होते हैं कि हमारा स्टेट की वैल्यू चेंज होती है, जैसे कि हमने एक बटन क्लिक पे स्टेट की वैल्यू को चेंज करा, बट स्टेट की वैल्यू जो प्रीवियस है और न्यू वैल्यू है वो अगर सेम ही है तो री रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो री रेंडर्स एक्स्ट्रा एड ऑन करते हैं हमारे ऐप पे और हमारे ऐप को लोड देते हैं। सो उस केस में क्या होता है कि ये जो प्योर कंपोनेंट्स है वो एक शैलो कंपैरिजन करेंगे हमारे स्टेट की वैल्यू में, कि स्टेट की जो पहले वैल्यू थी और अभी न्यू वैल्यू है, अगर वो सेम है सो री रेंडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर वो डिफरेंट है सो देन वी कैन डू अ री रेंडर। अब आगे बढ़ने से पहले, प्योर कंपोनेंट एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट का फीचर है, मतलब फंक्शनैलिटी है, और अगर आपको यही सेम फंक्शनैलिटी फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में चाहिए तो हमारे पास उसके लिए एक डिफरेंट हुक है विच इज कॉल्ड एज यूज मेमो, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाउ कैन वी यूज प्योर कंपोनेंट्स। सो यूजिंग प्योर कंपोनेंट्स इन योर रिएक्ट एप्लीकेशन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिंपली एक्सटेंड द रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट क्लास इंस्टेड ऑफ रिएक्ट डॉट कंपोनेंट व्हेन डिफाइनिंग योर कंपोनेंट क्लासेस। React will automatically handle the shallow comparison of props and states to determine when to re-render the component. So basically बहुत ईजी है कैसे यूज़ करना है इसको, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंपली जहाँ पे हम रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को यूज़ करते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में, उसकी जगह हमको रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट लिखना है, और जो ये शैलो कंपैरिजन है उसका ये अपने आप इसको ये प्योर कंपोनेंट अपने आप टेक केयर करता है, हमको उसके लिए कुछ नहीं कोड लिखना है। सो अब हम मूव करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टू आर कोड एडिटर और हम एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक कोड हटा देता हूँ और फिर वी विल जस्ट क्रिएट अ बेसिक क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता है कि इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको एक स्टेट चाहिए, राइट, क्योंकि स्टेट की वैल्यू अगर सेट होगी तभी हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा, तभी हम देख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। सो वी नो दैट अगर स्टेट क्लास बेस्ड कंपोनेंट में अगर स्टेट क्रिएट करना है तो वी विल नीड अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारा जो फर्स्ट मेथड होता है वो सुपर होता है, उसके बाद में हम अपना स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस डॉट स्टेट, एंड स्टेट के लिए यहाँ पे हमारा स्टेट हम बना देते हैं नेम, एंड नेम की इनिशियल वैल्यू रख देते हैं हम जैसे कि द हम्बल। ओके, सो ये हमने स्टेट बना दिया। अब स्टेट की वैल्यू को हमको सेट करना है, तो सेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बटन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट कर देता हूँ, अपडेट नेम, और इस बटन के क्लिक पे हम अपने स्टेट की वैल्यू को चेंज करेंगे। सो ऑन क्लिक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो दिस डॉट सेट स्टेट, ओके, एंड यहाँ पे हमको क्या करना है, सेट स्टेट भी एक फंक्शन होता है, तो उसके अंदर हमको यहाँ पे नेम की वैल्यू चेंज करनी है। तो यहाँ पे नेम के लिए हम लिख देते हैं जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो हमारी होगी कोडर। ओके, सो ये इतना काम हो गया। अब उस बटन के ऊपर हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे जो स्टेट की वैल्यू है उसको शो भी कर देते हैं। सो मैं एक h2 क्रिएट करके यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट नेम लिख देता हूँ, तो जो भी हमारी स्टेट की करंट वैल्यू रहेगी वो हमको स्क्रीन पे दिख जाएगी। तो इतना कोड लिखने के बाद अब हमारा कोड रेडी है। तो अब हम देखते हैं फ्रंट एंड पे कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे इनिशियल में, अच्छा, हमको एक और लाइन देखनी पड़ेगी क्योंकि लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमको रेंडर्स देखने ही कब हो रहा है। तो इसके लिए मैं एक कंसोल स्टेटमेंट लिख देता हूँ, कंसोल डॉट वन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐप कंपोनेंट रेंडर्स। ओके, तो जिससे हमको पता चल जाएगा कि कब कब रेंडरिंग हो रही है। सो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो सबसे पहले एक बार ऐप कंपोनेंट रेंडर हुआ, बिकॉज वी नो जब भी हमारा
ऐप लोड होता है तब सबसे फर्स्ट री रेंडरिंग होती है, सबसे फर्स्ट रेंडरिंग होती है। तो ये इसलिए हमारा स्टेटमेंट आया है। उसके बाद अभी आप देखो तो हमारी स्टेट की जो वैल्यू है वो है द हम्बल, और हम इसको बटन क्लिक पे अपडेट करते हैं। सो हमारी वैल्यू अपडेट हुई, स्टेट की वैल्यू सेट हुई कोडर। सो क्योंकि प्रीवियस वैल्यू और न्यू वैल्यू डिफरेंट है इसलिए ये री रेंडरिंग हुई है। सो ये वैलिड थी, ठीक है। अब क्योंकि हमारी अभी करंट वैल्यू क्या है स्टेट की कोडर, अब हम इस पर भले क्लिक भी कर रहे हैं तब भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। बट आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये री रेंडर फिर से हुआ है हमारा कंपोनेंट। सो यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी री रेंडरिंग की क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है। बट क्योंकि हमने अपडेट नेम पे क्लिक किया और हमारा सेट स्टेट फंक्शन कॉल हुआ, तो इसलिए इसने कंपोनेंट को भी री रेंडर कर दिया। बट प्योर कंपोनेंट हमको यही फीचर प्रोवाइड करता है कि अगर आपकी वैल्यू प्रीवियस और न्यू सेम है तो आपको फिर से री रेंडरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है आपके कंपोनेंट को। सो इट विल स्टॉप द एक्स्ट्रा री रेंडरिंग। सो अभी जैसे आप देख सकते हैं हमने क्योंकि प्योर कंपोनेंट का यूज़ नहीं करा है, हमने नॉर्मल कंपोनेंट का यूज़ करा है, तो यहाँ पे री रेंडरिंग हो रही है जब भी मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अपने कोड में जाएंगे और इस नॉर्मल कंपोनेंट को प्योर कंपोनेंट बनाएंगे। सो जैसे कि हमने अभी देखा था, बहुत ईजी होता है अगर हमको नॉर्मल कंपोनेंट को प्योर कंपोनेंट बनाना है तो सिंपली यहाँ पे हम प्योर कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं, वहीं पे नॉर्मल कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं, वहीं पे हमको नॉर्मल की जगह प्योर कंपोनेंट लिख देना है। सो अब ये हमारा कोड बन गया है प्योर कंपोनेंट के लिए। सो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार रेंडर होगा कंपोनेंट, उसके बाद में जैसे ही हमारी वैल्यू अपडेट होगी तो दूसरी बार हुआ। अब क्योंकि वैल्यू सेम ही है हमेशा, तो अब ये री रेंडर नहीं होगा अगेन एंड अगेन। सो यही बेसिक कंसेप्ट है प्योर कंपोनेंट का। तो ये तो हमने देखा एग्जांपल स्टेट्स के साथ। अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं प्रॉप्स के साथ कि प्रॉप्स की वैल्यू चेंज होने पे भी कैसे हम प्योर कंपोनेंट के थ्रू री रेंडरिंग को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको फिर से नॉर्मल कंपोनेंट बना देता हूँ, और क्योंकि हमको प्रॉप्स के साथ देखना है तो हमको एक और कंपोनेंट चाहिएगा क्योंकि हम डेटा को पास करेंगे एज अ प्रॉप। सो ये जो एक्स्ट्रा की लाइन्स हैं जो नहीं चाहिए वो मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमको कंसोल अब चाइल्ड कंपोनेंट में चाहिएगा, यहाँ पे नहीं देखना है। सो बेसिकली हमने ये चाइल्ड कंपोनेंट प्रिपेयर करा है। सो चाइल्ड कंपोनेंट में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एक कंसोल स्टेटमेंट लिख रहे हैं जिससे हमको पता चले कि चाइल्ड कंपोनेंट कब कब रेंडर हो रहा है। उसके बाद में हम डेटा को एज अ प्रॉप लेके आएंगे फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है। सो सबसे पहले हमको अगर डेटा को लाना है तो सबसे पहले हमको चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आई जस्ट कॉल दैट हेयर इम्पोर्ट चाइल्ड, ठीक है। अब हमको इसको यूज़ करना है तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ चाइल्ड, ठीक है। अब हमको डेटा को एज अ जो हमारा प्रॉप है उसको पास करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम, सो दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, ओके। सो ये हमने अपना स्टेट एज अ प्रॉप पास कर दिया यहाँ पे, और वहाँ पे हम लोग दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम को गेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमारा कोड रेडी है। सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है। तो एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो इनिशियली चाइल्ड कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर हुआ, जैसी स्टेट की वैल्यू अपडेट होगी एक और बार चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हुआ। अब क्योंकि हमारा नॉर्मल कंपोनेंट है तो ये चाइल्ड कंपोनेंट अगेन एंड अगेन रेंडर हो रहा है, इवन दो हमारे स्टेट की वैल्यू सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हो रही है फिर भी, ठीक है। सो सिमिलरली अगर हमको इसको भी एक्स्ट्रा री रेंडरिंग को रोकना है तो हमको यहाँ पे सिंपली रिएक्ट डॉट कंपोनेंट की जगह रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट लिख देंगे। तो ये अब हमारा एक प्योर कंपोनेंट बन गया है। इसको रिफ्रेश करते हैं। फर्स्ट टाइम नॉर्मली ये रेंडर होगा, सेकेंड टाइम क्योंकि स्टेट की वैल्यू चेंज हुई है इसलिए ये रेंडर हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम आप कितनी बार भी क्लिक करेंगे तो ये री रेंडर नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने प्योर कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी को यूज़ करा है। तो यही है पूरी फंक्शनैलिटी प्योर कंपोनेंट की। यही फीचर हमको मेनली प्योर कंपोनेंट प्रोवाइड करता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे यही सेम चीज़ हम यूज़ मेमो हुक से अचीव कर सकते हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में। सो अब इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। अब ऐसा नहीं है कि प्योर कंपोनेंट्स आपको हमेशा अपने कोड में यूज़ करना ही है, आपके यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि आपका क्या यूज़ केस है। इफ़ यू डोंट वांट दैट योर कोड शुड री रेंडर अगेन एंड अगेन, then only you should use this pure component. Otherwise पहले लिमिटेशन देख लेते हैं। सो फर्स्ट लिमिटेशन है शैलो कंपैरिजन। प्योर कंपोनेंट्स परफॉर्म अ शैलो कंपैरिजन ऑफ प्रॉप्स एंड स्टेट व्हिच मींस दे मे नॉट डिटेक्ट द चेंजेस इन नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर। इन सच केसेस यू मे need to use other techniques like immutable data structure or custom should component update implementations. नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है ऑब्जेक्ट म्यूटेशन। म्यूटेटिंग ऑब्जेक्ट और एरे इन प्रॉप्स और स्टेट कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर विद प्योर कंपोनेंट। इट्स क्रूशियल टू फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इम्यूटेबिलिटी टू एंश्योर कंसिस्टेंट बिहेवियर। सो ये दो लिमिटेशंस का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके कोड में ये दोनों केसेस है तो आपको प्योर कंपोनेंट्स नहीं यूज करने चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवांटेजेस, जो कि बहुत ऑब्वियस है, हमने पूरे अभी वीडियो में देखे। फर्स्ट एडवांटेज है इंप्रूव परफॉर्मेंस।
Pure Components reduces unnecessary re-renders, resulting in faster UI updates and smoother user experience. Simplified logic. With Pure Components, you can focus on writing logic without worrying about manually optimizing re-renders. तो अगर आप प्योर कंपोनेंट्स का यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि आपका कंपोनेंट एक्स्ट्रा री एंटरिंग करेगा हर स्टेट अपडेट पे, ऑल्दो अगर वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है तो उस चीज़ की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ एक प्योर कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है इन क्लास कंपोनेंट और बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा। लास्ट एडवांटेज है इजी इंटीग्रेशन। प्योर कंपोनेंट सीमलेसली इंटीग्रेट विद द एग्जिस्टिंग रिएक्ट कोड बेस एंड कैन बी यूज अलॉन्गसाइड अदर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो हमने देखा कि प्योर कंपोनेंट को यूज़ करना भी कितना ईजी है। सिंपली हमारा जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है उसकी जगह हमको प्योर कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्योर कंपोनेंट क्या होता है। स्टिल आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, और अगर आपको कुछ भी फीडबैक है तो प्लीज़ शेयर, इट मीन्स अ लॉट वेन एवर यू शेयर योर फीडबैक। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ make sure to subscribe to the channel, and that's all for this video, and I will see you in next video. Thanks for watching.